हेलो फ्रेंड, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी का बीपीएससी का टायर 3 15 मार्च को होने वाला है और इसकी कंटिन्यू क्लास आपकी हम चला रहे हैं। और आज हम फिर 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के आपके लिए आए हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा प्यारे साथियों, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो चलिए, समय का अभाव है, विलंब नहीं करेंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों तक शेयर करिएगा। चलते अपने पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं पहले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। साथ ही साथ अपने साथ एक कॉपी और कलम लेकर के बैठिएगा, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेगी उनको नोट कर लीजिएगा। चलिए, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित, ये शब्द ध्यान दीजिएगा, अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। देखिए, अनुसूचियां पकड़िए, अनुसूचियां कितनी थी? 8। तो 7 वाले तो ऐसे गलत हो जाएंगे। अब 8 में 2 ऑप्शन मिल रहा है, तो अनुच्छेद कितने थे? 395। तो आपका सी वाला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां। एक शब्द याद रखिएगा, गणना की दृष्टि से पूछ रहा है, तो भैया अनुच्छेद तो वही है 395, अनुसूचियां 4 बढ़ गई हैं, 12 हो गई हैं, अर्थात 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। कुल कितनी धाराएं हैं संविधान में? तो 395 है। वही है, कहने का थोड़ा सा आ से बदल दिया गया है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो चौथे का राइट जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 1 में ही ये बात वर्णित की गई है, याद रख लीजिएगा। पांचवा कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, बताइए। परिसंघ कहा गया है? नहीं। महासंघ भी नहीं कहा गया है। तब क्या कहा गया है? इसे राज्यों का एक संघ कहा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। किस अनुच्छेद में है? तो वो आपका 1 से 5 में नहीं है भैया, 5 से 11 के बीच में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो 7वें का राइट जवाब क्या होगा? 12 से 35 के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? 12 से 35 के द्वारा, याद रखिएगा। अगला है नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान कौन सा अनुच्छेद जो है उसके तहत अधिकार दिया है या अधिकार प्रदान किया है। तो 8वें का राइट जवाब होगा 14 के तहत नहीं, अनुच्छेद 16 के तहत अधिकार दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 9वें पर चलते। 9वां कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, इसी को छुआछूत भी कहते हैं, तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। अनुच्छेद 15। तो भैया 15 बिल्कुल नहीं है, 16 बिल्कुल नहीं है, 17, ये सी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता को निर्धारित कर रहा है कि पुनः अगर निर्वाचन हो तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 52 में है? नहीं। 54 में है? नहीं। 55 में है? नहीं। अनुच्छेद 57 जो है इस बात को क्लेरिफाई करता है, याद रखिएगा। 11 नंबर पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है या स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो वो अनुच्छेद 19 है। 19 में ही आपको भाषण और स्वतंत्रता की गारंटी दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो 12 नंबर का राइट जवाब आपको देना है। अनुच्छेद 19 में ये भी आपका है, प्रेस की स्वतंत्रता भी आपको इसी में दी गई है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो 13 का आपको राइट जवाब देना है। कौन सा है? 17 है? नहीं। 19 है? नहीं। 23 है? नहीं। अनुच्छेद 24 है, इसमें ही जो है ये प्रावधान है। 14 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। तो 14 का राइट जवाब क्या होगा? 32 नहीं है, 29 है। अनुच्छेद 29 में जो है इसकी बात की गई है। क्वेश्चन 15 कह रहा है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो 15 का आपको राइट जवाब देना है। अनुच्छेद 74 के तहत नहीं, अनुच्छेद 61 के तहत नहीं, अनुच्छेद 54 के तहत नहीं, अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। 16 नंबर पर चलते हैं। 16 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उल्लेख आपको कहाँ मिल रहा है? तो 33 से 46 में नहीं है, 34 से 48 में भी नहीं है, 36 से 51 के बीच में मिलता है, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? 17 का आपको राइट जवाब देना है प्यारे साथियों। 31 में नहीं है, अनुच्छेद 39 में जो है इसका वर्णन है। चलिए 18 पर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत में गठन का निर्देश देता है? 18 का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा? अनुच्छेद 51 नहीं, अनुच्छेद 32 नहीं, तो कौन सा अनुच्छेद है? वो है भैया अनुच्छेद 37। तो बिल्कुल नहीं, अनुच्छेद 40 है, यही जो है इसकी गारंटी देता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई दफा आया है। अनुच्छेद 51A के द्वारा, ठीक है। चलिए 20 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो चर्चा किस में की गई है? वो भी 51A में ही की गई है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 21 पर चलते हैं। कह रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है? तो ये बात अनुच्छेद 51 में नहीं है, 52 में नहीं, अनुच्छेद 53 में ये बात कही गई है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख है? जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगता है उसका किस अनुच्छेद में वर्णन है? 22 का राइट जवाब दीजिए। अनुच्छेद 51 में नहीं, 61 में है। किस में है? 61 में है। चलिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? वो अनुच्छेद कौन सा है? तो वो अनुच्छेद आपका 52 है, नहीं 53 है, नहीं 63 है। कौन सा है? 63 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? 24 का राइट जवाब देता है अनुच्छेद 73 के तहत नहीं, 74 के तहत नहीं, 75 के तहत। किसके तहत होते हैं? 75 के तहत होते हैं। 25 कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? 25 का राइट जवाब आपको देना है। चलिए कह रहा है अनुच्छेद 26 बिल्कुल नहीं, 32 बिल्कुल नहीं, 75 ही करता है। कौन करता है? 75। चलिए प्यारे साथियों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो वो आपका अनुच्छेद 76 है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ना तो 81 है, ना 82 है, ना 83 है, तो कौन सा करता है प्यारे साथियों? वो करता है अनुच्छेद 85, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है देखते हैं। 28 कह रहा है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो 28 का राइट जवाब होगा अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। 29 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 106 नहीं, अनुच्छेद 108 में ये प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। 30 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो आपका 105 में नहीं 108 में किया गया है, याद रखिएगा। 31 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? 31 का राइट जवाब आपको देना है, क्या होगा? 109 में नहीं किया गया, अनुच्छेद 110 में किया गया है, याद रखिएगा।
32 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है। 32 का राइट जवाब दीजिए। 112 का 29, 146 3, 148 6, उपर्युक्त सभी। तो डी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो 33 का राइट जवाब क्या होगा, अनुच्छेद 123, याद रखिएगा 1 2 3। 34 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। तो 34 का राइट जवाब क्या होगा, अनुच्छेद 256 नहीं, 151 नहीं, 124 में इसका प्रावधान है। 35 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। तो 35 का राइट जवाब होगा अनुच्छेद 123 नहीं, 352 नहीं, 312 नहीं, 143 के तहत, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद से उपबंधित है। तो आपको 36 का राइट जवाब देना है प्यारे साथियों। चलिए, अनुच्छेद 138 में है नहीं, 139 में नहीं, 137 में जो है इसका वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर और देखते हैं 37 का राइट जवाब क्या होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। तो 37 का राइट जवाब क्या होगा, अनुच्छेद 141 के तहत इसकी बात की गई है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को व्यापक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई, जिसका आधार क्या है, किस जो है आर्टिकल में है। 38 का आपको राइट जवाब देना है। अनुच्छेद 13 में इसकी जिक्र है नहीं, अनुच्छेद 32 में जो है आपको इसका जिक्र किया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। 39 का राइट जवाब क्या होगा, अनुच्छेद 233 के तहत जो है जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। चलिए 40 पर चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय सांसद राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो बताइए 40 का राइट जवाब क्या होगा। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, ये दोनों गलत हैं। तो कौन करता है, अनुच्छेद 245 करता है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 41 कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। 41 का राइट जवाब क्या होगा, 245 नहीं, 246 47 नहीं, 248 के तहत है, आर्टिकल 248 के तहत। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। तो 42 का राइट जवाब होगा अनुच्छेद 252 के तहत, याद रखिएगा। चलिए 43 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के विषय से संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो 43 का राइट जवाब होगा अनुच्छेद 115 नहीं, 116 नहीं, 226 नहीं, 249, ठीक है। चलिए 44 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी। तो 44 का राइट जवाब क्या होगा, 249 नहीं, 50 नहीं, 52 नहीं, 253 के तहत, याद रखिएगा। 45 कह रहा है कि केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। तो 45 का आपका राइट जवाब होगा अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में वर्णित हैं। 46 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। तो 46 का आपका राइट जवाब क्या होगा, अनुच्छेद 256 के तहत, याद रखिएगा। 47 कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो 47 का राइट जवाब क्या होगा, 293, 280 भी नहीं है, 263 के तहत किया गया है। 48 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो 48 का राइट जवाब आपका हो जाएगा अनुच्छेद 280 के तहत है, याद रखिएगा। चलिए 49 कह रहा है संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस आर्टिकल में बताया गया है। तो आपको 49 का राइट जवाब देना है
तो वो आपको बताया गया है अनुच्छेद 28 में नहीं, 30 में नहीं, 31 घ में नहीं, अनुच्छेद 300 का में जो है इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया? तो 50 का आपका राइट जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 308 नहीं, 309 नहीं, 310 नहीं, 311 में जो है इसका जिक्र है। 51 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 311 करता है? बिल्कुल नहीं करता है। अनुच्छेद 312 जो है इसका प्रावधान करता है, याद रखिएगा। चलिए 52 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? 52 का आपका राइट जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। 310 नहीं है, अनुच्छेद 311 के तहत, याद रखिएगा। 53 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो वो अनुच्छेद 310, 312 दोनों के द्वारा नहीं है, तो किसके द्वारा है? अनुच्छेद 313 भी नहीं, अनुच्छेद 315 के द्वारा होगा राइट जवाब। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? आपको 54 का राइट जवाब देना है। तो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अभी ऊपर इस चीज को हमने करवाया था। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा जाता है? तो 55 का आपका राइट जवाब हो जाए, अनुच्छेद 320 के अंतर्गत रखा जाता है। 56 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो 56 का आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 320 नहीं है, 322 नहीं, 324 में जो है इसका वर्णन है। 57 कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जाता है? इसका राइट जवाब क्या होगा? 330 नहीं, 342 नहीं, 326 नहीं, 331 के तहत होता है। चलिए 58 कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो आपको 58 का राइट जवाब देना है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। 59 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? 59 का राइट जवाब आपका क्या होने वाला है, बताइए। वो 343 आई के तहत दिया गया है, याद रखिएगा। 60 कह रहा है कि किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो 60 का राइट जवाब हुआ 324 ने 343 में ही किया गया है, याद रखिएगा। 61 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो 61 का राइट जवाब होगा अनुच्छेद 343 में दिया गया है। चलिए 62 कह रहा है कि भारत में बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंतर्गत की जाएगी? आर्टिकल आपको बताना है। तो जल्दी से आपको जो है अपना इस 62 का राइट जवाब दे देना है। बताइए क्या होगा, किसके अंतर्गत होगी? तो 352 के अंतर्गत होती है, याद रखिएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो 63 का राइट जवाब होगा अनुच्छेद 356, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो 64 का आपको राइट जवाब देना है। तो 64 का राइट जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, याद रखिएगा। ठीक है, तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में है? तो 65 का आपको राइट जवाब देना है। ये किस में है? अनुच्छेद 352 में है। चलिए 66 कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 एक के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? बताइए। नागरिकों की किसी भी वर्ग का अपनी विशेष भाषा या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार नहीं, सिख समुदाय का कृपाण साथ रखने या धारण करने का अधिकार नहीं, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध, बिल्कुल सही है यही। 67 कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? 67 का राइट जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 269 नहीं, 74 नहीं, 368 के तहत सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 68 कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? तो बताइए। 68 का राइट जवाब दीजिए। संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति से संबंधित है, याद रखिएगा। 69 क्या कहता है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसका दुरुपयोग की शिकायत संसद भीतर अथवा बाहर सर्वाधिक हुई है, जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? 69 का राइट जवाब देना, सभी को पता होगा, अनुच्छेद 356 का। चलिए हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए। 70 का राइट जवाब क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। चलिए
71 कह रहा है भारत का अनुच्छेद 371 एक किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है। तो 71 का ये आपका हो जाएगा नागालैंड को जो है ये विशेषाधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो ये आपका अनुच्छेद 15 है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 73 कह रहा है अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। तो अभी ऊपर बताए थे, बताइए 73 का राइट जवाब दीजिए आप लोग। किससे है, राष्ट्रपति शासन से है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। तो ये भी आपका सी राइट जवाब हो जाएगा 371। 75 पर चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है। 371 जी के बारे में बात कर रहे हैं, बताइए आप लोग। 75 का राइट जवाब दीजिए। तो वो मिजोरम से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो इसका होगा अनुच्छेद 18 में जो है इसके तहत वर्णन किया गया है। 77 कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं के स्थापना व संचालन के लिए अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, अनुच्छेद 29 व 30 में जो है इसके बारे में डिटेल से चर्चा की गई है। 78 कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यवस्था की गई प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। 78 का आपको राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 350 में ये बात की गई है। 79 कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षण को स्पष्ट किया गया है। 79 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, 302 नहीं, 124 नहीं, 105 में अनुच्छेद 105। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और संवर्धन से संबंधित है। 80 का राइट जवाब आपको देना है, अनुच्छेद 51 है, याद रखिएगा। 81 कह रहा है भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कई या कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। 81 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 258 हो जाएगा। चलिए 82 क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को किसी कारखाने में या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंकट के नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। 82 का आपका राइट जवाब देना है, क्या होगा, अनुच्छेद 24 में इसकी बात कही गई है। 83 कह रहा है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह है। तो 83 का राइट जवाब दीजिए। 16 से 20 हैं, नहीं है, तो कौन से हैं भैया बताइए। पहला ऑप्शन क्या था, 16 से 20। चलिए तो कौन सा होगा बताइए। 15 से 19 नहीं, 14 से 18 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। 84 कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 आ के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। 84 का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा, तो ये होगा हैदराबाद और कर्नाटक को, याद रखिएगा। 85 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। बताइए भैया 85 का आप लोग राइट जवाब दीजिए कमेंट करके, क्या होगा, तो अनुच्छेद 355 जो है इसकी बात करता है। 86 कह रहा है, देखिए 86 कूट वाला है, 86 पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। तो 86 का आपको राइट जवाब देना है, ठीक है। चलिए पढ़ लिए। चलिए आगे कह रहा है कि किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, गलत है। कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या करेगी, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, किसी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी, गलत है। तो 2 और 3 आपके केवल सही हैं, तो केवल 2 और 3 सही हैं, तो सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 87 कह रहा है कि भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। तो 87 का राइट जवाब होगा अनुच्छेद 148 में जो है इसका जिक्र है। 88 कह रहा है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है। 88 का राइट जवाब होगा अनुच्छेद 48A से इसका संबंध है, याद रखिएगा।
89 नंबर पर चलते हैं, कह रहा है कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया जाएगा। 89 का राइट जवाब क्या होगा, अनुच्छेद 330 नहीं होगा, 331 नहीं होगा, 332 नहीं होगा, 333 के अंतर्गत होगा। 90 पर चलते हैं, कह रहा है भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो 90 का आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 51 हो जाएगा, याद रखिएगा। 91 पर चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया। इंपॉर्टेंट है, बताइए वो कौन सा अनुच्छेद है जिसका आज तक उपयोग नहीं किया गया। अनुच्छेद 60, 52, 56, अनुच्छेद 360 का अभी तक कोई उपयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो 92 का राइट जवाब दीजिए, अनुच्छेद 2 के तहत ये बात की गई है। चलिए, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो 93 का राइट जवाब होगा अनुच्छेद 32, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 94 कह रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है, भारत के किस जो है अनुच्छेद में है। तो 94 का आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, हो जाएगा भैया अनुच्छेद 169 में जो है इसका चर्चा है। चलिए 95 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 335 में जो है इसका जिक्र किया गया है, याद रखिएगा। देखते हैं 96 कह रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। 371 का नागालैंड से संबंधित है, 371 का असम से, 371 का मेघालय से संबंधित नहीं है, गा वाला आपका मणिपुर से संबंधित है, याद रखिएगा। किससे, मणिपुर से संबंधित है, तो ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। ये गलत है, और घा आंध्र प्रदेश से, तो ये सही है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। 97 कह रहा है कि नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया। देखिए, नीति आयोग हमारे संविधान का जो है हिस्सा नहीं था, इसीलिए इसको किसी भी अनुच्छेद में शामिल नहीं किया गया। इसका राइट जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 98 पर चलते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो 98 का राइट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 44। चलिए अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। तो 99 का आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 19। 100 नंबर पर चलते हैं, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। तो 100 का राइट जवाब देना है, 39A जो है इसका जो है इसमें वर्णन है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है। तो 101 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। 102 कह रहा है भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। तो 102 का राइट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 15। चलिए 103 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 347। चलिए 104 कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो 104 का राइट जवाब होगा 25 से 28 का अनुच्छेद। और लास्ट है 105, और देखते हैं ये क्या कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। वो करता है अनुच्छेद 149। तो ये थे आपके 106 नंबर का क्वेश्चन है। एक और है, देख लीजिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्रकल्पित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है। तो 106 का राइट जवाब हो जाएगा C 112। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्यारे साथियों देखा इतने क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे, और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सीरीज चलाई जाएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा